चलते हैं उसके घर और संता भैया से मिलते हैं। क्या घर यही है क्या? आवाज लगा थोड़ा, देखो है करते कि नहीं है? भैया ताला तो बहुत बड़ा लगेगा, तो घूमोगे कहाँ? संता भैया, ओ संता भैया, अरे कौन है यार, ये कमाली चिल्ला रहे सुबह सुबह, कौन है भैया? वो बाहर निकलोगे, तुम्हारे दोस्त यार। मेरा दोस्त लाने आया क्या? हाँ किधर है भैया, किधर है? अरे भैया बाहर निकल के आओ यार। अरे यार बाहरी तो है, बाहर तो है। कहाँ बाहर हो? ताला इतना बड़ा लटक रहा है, दीवार भांग के आ जाओ यार। अरे यार बाहर है, घूम के देखो जरा। नमस्कार। अरे नमस्कार, और बताओ और सब फटक क्लास है। फर्स्ट क्लास क्या होता है भैया? वही फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास बोलो ना, फर्स्ट क्लास। ये बताओ क्यों यार वो भिखारी के नाम पर चिल्ला चिल्ला के? अरे देखो सही से बात करो उनसे। हमें तुम लोग आराम भी नहीं करने देते हो। हम भिखारी लग रहे हैं तुमको? नहीं यार, ऐसे मजाक का बोल रहा है। लाइन में कह दिया। और क्या? और बताओ सब ठीक ठाक है? और सब तो फटक क्लास है। फिर फर्स्ट क्लास है? अरे यही आई, यही बात फर्स्ट क्लास हाँ है। तो फर्स्ट क्लास बोलो ना। इसलिए याद किया, बताओ जरा। हम तुमको याद इसलिए किए, हाँ। मतलब इधर से निकल रहे थे तो हम सोचे अपने भाई संता से मिल ले यार, 2-3 दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा तुमको आज हम याद आए हैं क्या? क्या हो गया भैया, बताओगे हमको कुछ? तुम इतने दिन कहाँ थे? हम गए थे बाहर। बाहर यार, कहाँ गए थे बाहर? जानते हो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? अरे बहुत दूर गए थे यार। अरे बहुत दूर कहाँ गए थे? जानते हो गए थे लंबई। अरे बिल्कुल गधा है क्या यार? अरे गधा कहाँ है? अरे लंबाई कहाँ पड़ता है? लंबई नहीं जानते हो? बम्बई पड़ता है। अरे हाँ वही बंबई यार। अच्छा यार, हमको तुम नहीं छोड़ दिए और तुम चले गए अकेले। तुम यार क्या करते हैं यहाँ पे? तुम्हारे 4-5 भैंसे हैं, वो उनको चढ़ाओ और क्या करोगे तुम बाहर लेके यार? ऐसे सारे के सारे बेच दिया यार। कहाँ मत बेच दियो भैया। भाई जानते हो, जबसे तुम बाहर गए हो तबसे हमारे सर पे मजबूरी आ रही है। कौन सी मजबूरी हो गई भैया? अरे यार 1 महीने से बच्चे बीवी सारे के सारे लोग बीमार पड़े हैं। 1 महीने से? और क्या अबे भैया तो सब पूरा पैसा तो दवा में चला गया होगा। ऐसे की बात न करो। यार जब ऐसी लाई थी तुमको तो मालूम है, पता हमारे सामने ही बेच के इसमें लगा दी, सारा पैसा में लगा दिया। अभी आराम मिला। एक बार बताए भैया तुमको, हाँ। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं यार, पूरा तुम्हारे मोहल्ले में गंदगी भी काफी ज्यादा होती है। बिल्कुल यार, गधे आदमी हो। अरे गधे हम नहीं, गधे तुम हो यार। कौन कहता है कि हमारा मोहल्ला गंदा है? बिल्कुल नहीं कहता। मतलब सही बताओ तो वही बुरा लगेगा ना, इसलिए हम पहले आपको बता दिए थे। जानते हो क्या कहती है? अंदर से झाड़ू लगा के आती है और जो बाहर नाली बनी है उसी में सारा कूड़ा डाल देती है। अबे यार तुम बिल्कुल पागल हो क्या? हमारी बीवी की थोड़ी आदत है। मोहल्ले के सारे लोग यही काम करते हैं। मोहल्ले के सारे लोग काम करते हैं। अपने घर से कूड़ा कचरा निकालते लाते हैं। घर के सामने नाली बनी है, सोचते हैं कौन इधर उधर डाले, यही नाली में डालो। इसीलिए तो बीमार पड़े हो भैया। खुद कर्मचारी आकर साफ करेंगे। भैया यही नहीं बीमार है, इनके मोहल्ले वाले कई लोग बीमार पड़े हैं। अरे क्या बताए चचा, कितना बताए दो। नमस्ते नमस्ते। आपने सही कहा। हाँ। हमारे मोहल्ले में सारे के सारे लोग बीमार ही पड़ते जा रहे हैं। वो इसी वजह से कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग रेखा लगे उनके, और दूषित जलवा बासी खाना खाए समझो जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी दूर उसे कभी मत खाए बोल। बचपन ज्ञान मिलेगा, जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। बचपन में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, आगे चल के वो अच्छा काम करेंगे। गलत शिक्षा दोगे, जैसे आप नालियों में कूड़ा कचरा डाल रहे हो, कल उधर से किसी का पानी आएगा, पानी ठहरेगा, कूड़ा कचरा सड़ेगा, उसमें उत्पन्न होंगे मच्छर। वही मच्छर तुमको काटेंगे, तुम्हारे बच्चों को काटेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया नाम सुने हो? सुने हैं चाचा, वही चिकनगुनिया जिससे बच्चे ऐड करते हैं। हाँ, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब पता नहीं कहाँ की बीमारी और तुम जैसे लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में बसा दी। अरे नहीं यार, खाली हमारी थोड़ी गलती है। हाँ। मोहल्ले के सारे लोग यही काम करते हैं। मोहल्ले के सारे लोग कुआं में फांदेंगे, तुम भी फांद जाओगे। हम क्यों फान जाए भैया? सारे मोहल्ले को जब देख के करो ना, तो हर काम मोहल्ले से देख के करो ना। एक बात हमें ये बताओ, तुम खाना अपने घर में खाते हो, खाना अपने घर में खाते हो, जिम्मेदारी अपने घर में निभाते हो, तो दूसरों को कोई घोड़े पे चढ़ा तो तुम भी घोड़े पे जाओगे। एक बात ये बताओ, जानते हो क्यों कूड़ा कचरा नाली में डालते हैं? सोचते हैं कौन इधर उधर कूड़ा डाले, वही नाली में डाल दो, खुद आकर कर्मचारी साफ करेंगे। तो फिर कर्मचारी से कहो कि दवाई लेके दे देना, किसी और से क्यों कहते हो? अपने आप दवाई लेके क्यों जाते हो? ये बात
सही, मगर हाँ? एक बात ये भी है, हाँ। रहना हम लोगों को है, कर्मचारी तो वहाँ से आकर यहाँ देखो गली 10 है, कर्मचारी 1 है। 10 गलियों में कर्मचारी अकेले नहीं जा पाएगा। इस वजह से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। घर के सामने जो नाली बनी है, जैसे दरवाजा साफ कर लेते हैं और गली साफ कर लेते हैं, उसी तरीके से अपने मोहल्ले की नाली भी साफ सुथरी रखे। नालियों में कूड़ा कचरा हमारा गिरता है, किसी और का नहीं गिरता है। और इधर उधर बिल्कुल ना फैलाएं। कहते हैं भैया जब कूड़ेदान में डालोगे तो निकल की गाड़ी आए उठा के उसी में पलट दो। भैया अपने घर में गंदगी भी निकल गई और बीमारी भी दूर भाग गई। मोहल्ला भी साफ सुथरा हो गया। उसमें करना क्या है, जैसे नालियों में डाल देते उसे उठा के डस्टबिन में डाल दे। ये बात सही है चाचा, केवल सोच बदलने की तो जरूरत है। सही बात है चाचा, ये बात सही है। सोच वहाँ शौचालय तो फिर सोच बदलोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ये बात सही है। नालियों में डाल रहे हो, नालियों की जगह अपने घर के पास डस्टबिन रखो। स्वच्छता के 2 रंग है, एक है हरा और दूसरा है नीला। हरे वाले डस्टबिन में आप गीला कूड़ा डालिए और नीले वाले डस्टबिन में सूखा कूड़ा डालो और आराम से खुद भी मस्त रहो और अपने परिवार को भी मस्त रखो। ये बात सही है चाचा, मगर कुछ लोगों की आदत ही बहुत खराब है। अब एक बात सुनो, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो और उसके माध्यम से आपको सारी जानकारी मुफ्त में मिलती रहेगी। यहाँ तक कि आप जो है कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप ऐसा काम करें कि आप हमेशा एक बात ध्यान रखें। आपको ये काम करना है कि आप अपने मोबाइल से आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, 1533 पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। 1533 हाँ, 1533 पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं भैया। और तो यहाँ तक कि एक बात और ध्यान रखें, कौन सी चाचा? पोलोथीन का इस्तेमाल तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो किस लिए? अगर आप पोलोथीन का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो नगर निगम के द्वारा आपके चालान किया जाएगा। चालान होगा? हाँ, इस वजह से आपको पोलोथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। साफ सफाई स्वच्छता से रहना है। पोलोथीन इतनी खराब है, जलाएंगे तब भी नुकसान है और दफनाएंगे तब भी नुकसान है। वो कैसे? जलाने से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है, दफनाने से हमारी मिट्टी की, खेतों की जो उपज होती है वो कम हो जाती है। ये बात सही कही। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि साफ सफाई स्वच्छता का विशेषकर ध्यान रखना है, ना कि इधर उधर कूड़ा कचरा फैलाना है। अगर आप कूड़ा कचरा फैलाओगे, सोसाइटी में बच्चे किसके खेलते हैं, हमारे लोग, दिक्कत किसको होगी, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो अपनी जिम्मेदारी भी उठाना सीखो अपने हाथ में। जब आप अपनी जिम्मेदारी उठाओगे, कहते हैं 100 रोगों की एक दवाई साफ सफाई। और गांधी जी का यह संदेश, स्वच्छ रखना अपना देश। तो गांधी जी का संदेश जो है तो आप भी स्वच्छ रहिए, अपने परिवार को भी स्वच्छ रखिए। क्योंकि भैया गंदगी से आज़ादी हमें कब मिलेगी? जब हम गली के पास डिसिप्लिन रखें, मोहल्ले के पास डिसिप्लिन रखें, घर के सामने डिसिप्लिन रखें, दुकान के सामने डिसिप्लिन रखें। अभी दुकान के सामने के पानी भर जाए